रोज़ अखबारों में और रोज़ टीवी में राजनीतिक खबरें जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा शर्म का सामना करना पड़ता है इस बात को सुनते हुए, ऐसी बातों को सुनते हुए कि कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा महिला अत्याचार हो रहा है तो फिर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये तो होता ही रहता है, ऐसा तो होता ही रहता है, ये तो ज़्यादा रिपोर्ट करवा रहे हैं इसलिए ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान जब सामने आते हैं तो पता चलता है कि जिम्मेदारी कहाँ है जी। इसी के साथ साथ ऐसे कई वाक्य होते हैं जिससे पता चलता है कि मंत्री नेता कहीं पर भी अपनी जिम्मेदारी को याद नहीं रखते। तो सवाल फिर ये उठता है कि क्या इन्हें जिम्मेदार बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है और इसका सल्यूशन हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं और इसीलिए हम आपके समक्ष यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम है वरुण भंसाली। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो इस गैर जिम्मेदारी को जिम्मेदारी में कैसे बदल सकते हैं हम, इसका पूरा सल्यूशन हम देने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसके अंदर जो पिटीशन है, जो बिल ड्राफ्ट है, वो आप जाकर देखिए, पढ़िए और उसको समझिए। एक बार आप जब उसे समझ लेंगे तो आपको बखूबी अपने आप ये जिम्मेदारी आ जाएगी कि हाँ, अब वो टाइम आ गया है कि अब इन गैर जिम्मेदारों को जगाना जरूरी है, क्योंकि हम इन्हें अपनी जिम्मेदारी सौंपते हैं। लोकतंत्र में रहते हुए जब हम 5 साल इंतजार करते हैं, एक दिन के राजा बनाकर हमको छोड़ दिया जाता है और फिर इन गैर जिम्मेदाराना हरकतों को बर्दाश्त करने के लिए हमें कितना सहन करना पड़ता है। जाहिर तौर पर अगर हम पूरा इसकी गहराई में जाएं और देखें तो पता चलेगा बड़े बड़े मामले सामने आते हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है तो कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पर जांच कराएंगे, सीबीआई जांच होगी, ये चीज़ होगी, ऐसा बयान देकर लंबित कर दिया जाता है, टालमटोली कर दी जाती है और जनता बस उस आस में ही रहती है कि शायद कुछ हो जाए। सालों साल डिसीजंस नहीं होते, कोई एक्शन नहीं होते, कहीं ना कहीं हर लेवल पे गैर जिम्मेदारी दिखती है। और ये जिम्मेदारी ठीक कैसे होगी ये हमें सोचना पड़ेगा। ये ठीक होगी तब जवाबदेही होगी, और जवाबदेही कैसे आएगी ये आपको जो डिस्क्रिप्शन में बिल का ड्राफ्ट दे रखा है, अगर ऐसे बिल संशोधित होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमको यानी कि जनता को यहाँ पर जनतंत्र की पूरी ताकत मिलती है और हमको कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों में अपने परिवर्तन मिलते हैं और बेहतर होते हैं हमारे मौलिक अधिकार, तब ये चीज़ें होंगी। इस बिल में एक क्लॉज है, उस क्लॉज को आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें यह क्लॉज है कि हमें अब हर मोहल्ले में, हर ब्लॉक में रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत है और वो लोग जो राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, देश में विकास कर सकते हैं, वो दिमाग वो रखते हैं, उनको वोट करके एज ए रिप्रेजेंटेटिव लाना पड़ेगा। जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा जवाबदेही होगी और फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस जवाबदेही के आने से जिम्मेदारी भी आएगी और जब ये जिम्मेदारी आएगी तभी कहीं ना कहीं हम यानी कि जनता जनतंत्र को अपना मालिक मान पाएगी कि हम जनतंत्र के मालिक हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर आबादी जब करोड़ों की है तो आप ये देखिए रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ 500-600 हैं। इतने करोड़ों की आबादी पर आपकी आवाज़ उठाने वाले बस इतने से सैकड़ों मात्र। जितनी ज़्यादा आबादी है उतनी ही ज़्यादा हमारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने गली मोहल्ले सब जगह पर ये फैला दीजिए, पिटीशन की जो बात है इनको आगे तक पहुँचाइए, अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक भेजिए, उन्हें समझाइए कि अब एकजुट होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ताकि वो पहुँचे आपके एमपीज तक जो पार्लियामेंट में इस बिल को पहले टेबल करें और वो जब टेबल करेंगे तभी ये चीज़ आएगी। कई और सारे इसमें क्लॉजेज हैं जिसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मौलिक अधिकार हमारे सशक्त हो सकते हैं, जैसे गारंटी टू वोट, गारंटी टू रजिस्टर एज ए वोटर, जैसे हमारे पोलिंग बूथ का हर 2 किलोमीटर में सुनिश्चित हो जाना और इस तरह के कई और हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ें। आप गांव में जाइए, देखिए हर छोटे से गांव में एक पंचायत होती है, तो शहरों का जिनका इतना बड़ा एरिया है वहाँ पर क्यों ना हर ब्लॉक में रिप्रेजेंटेटिव्स हों। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तो बहुत कुछ होगा। देखिए, पढ़िए और जानिए कि हम खुद 5 साल में एक बार वोट देकर 5 साल गुलाम हो जाए, इस संस्कृति से निकलना होगा।
हमारे को जवाबदेही देनी होगी। जी बिल्कुल। और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये काम भी होगा कि जब हमारे सरकारें हैं उन पर दबाव बना रहेगा कहीं ना कहीं वरुण। अगर हम देखें कि हमारी जवाबदेही ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारी आवाज़ बुलंद हो जाएगी, तो ये जो सरकार गैर जिम्मेदाराना हरकतें करती है उन पर बखूबी से लगाम हम लगा सकेंगे। और दबाव बनेगा तभी काम सही से हो पाएगा, और यही एक तरीका है। तो आप लोग भी तुरंत तौर पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए ये लिंक, और फिर फैसला कीजिए कि क्या आप बदलाव चाहते हैं, क्या आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सच में डेमोक्रेसी चाहते हैं। उसके लिए आपको अपने मौलिक अधिकार बढ़ाने होंगे, और वो हो सकता है इस बिल को टेबल करवा कर। और अगर आपके मन में भी कोई सुझाव चल रहा है तो आप बखूबी आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख सकते हैं। अगर आपका सुझाव पसंद आया तो इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।